बहनों को। शिवराज सिंह चौहान, जिनकी बात आप सुन रहे थे, इस वक्त लाइव हमारे साथ में जुड़े हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए। कमाल कर दिया आपने। धन्यवाद, धन्यवाद रजत जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का प्रेम और आशीर्वाद मिला। प्रधानमंत्री जी के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम जनता के मन में है। और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, हमने केंद्र की योजनाओं का, पीएम साहब की योजनाओं का भी जमीन पर बेहतर क्रियान्वयन करने का प्रयास किया। और मध्य प्रदेश की अपनी सरकार की जो राज्य सरकार की योजनाएं थी, उनके बेहतर क्रियान्वयन के कारण जनता की जिंदगी बदली और उसी के कारण ये परिणाम आए। विशेषकर लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए। दो चीजें हमने शिवराज जी देखी। एक तो मोदी जी ने कहा कि मेरे मन में मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है। ये दोनों एक मेक है और वही चुनाव में परिलक्षित भी हुआ। उनने मध्य प्रदेश में जो प्रचार किया उसका ये परिणाम है। और दूसरा, आपने 165 से ज्यादा सभाएं की, बहुत मेहनत की, दिन रात हम आपको पब्लिक के बीच में घूमते हुए ही देखते थे। रजत जी, ये केवल 165 सभाएं तो चुनाव के दौरान हुई है। जनवरी से अगर आप देखेंगे जनता के बीच में जाने का सिलसिला, तो कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैं जनता के बीच ना हूं। चाहे वो 52 जिलों में 52 लाडली बहनाओं के सम्मेलन हो, जिनमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक हमारी बहनें आई और उन्हें योजनाओं को समझा। और चाहे मध्य प्रदेश में इंफ्रा के जो काम हुए हैं, सड़कें हो, बिजली हो, सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, ग्लोबल स्किल पार्क हो, सीएम राइज स्कूल हो, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हो, एकदम विकास के जबरदस्त काम हुए। तो जनता को ये दिखाई देता है और इसलिए आप देखेंगे कि इतने साल के बाद भी सरकार के इन कामों पर मोहर है। फिर हमने चुनाव में भी, मेरे मन में तो एक जुनून थी, जिद थी, जज्बा था कि जो काम किया उनको ढंग से जनता के बीच में ले जाएं। और इसलिए दिन और रात, दिवाली के दिन भी सभाएं होती थी और जनता आती थी। दिवाली के दिन शाम को जब दिए जल रहे थे, तब हजारों बहनें कुक्षी विधानसभा में मेरे साथ इकट्ठी थी। वो उन्होंने कहा दिया बाद में जलाएंगे, पहले भैया के साथ कार्यक्रम करेंगे। तो ये अद्भुत प्रेम था। शिवराज जी, ये जो विश्वास है, क्योंकि योजनाओं का क्रियान्वयन जब ठीक से होता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पार्टी ने आपको अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। आमतौर पर जब किसी को प्रोजेक्ट नहीं करते, किसी का नाम आगे नहीं रखते, तो फिर इतनी जान कोई नहीं लगाता जितनी आपने लगाई। यही कार्यकर्ता की असली परीक्षा होती है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए, और वो संभव है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं कहाँ हूँ, ये मैं क्यों देखूँ? मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जो देश के विकास के लिए हमारा माध्यम है। और प्रधानमंत्री जी का ऐसा नेतृत्व, सचमुच में हम सौभाग्यशाली है जो तब पैदा हुए जब नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम देश को देखेंगे या स्वयं कहाँ है ये देखेंगे। अगर खुद को देखें तो हम कार्यकर्ता कैसे। और इसलिए पार्टी ने जो काम दिया वो पूरी कर्मठता के साथ, लगन के साथ, और एक जिद और पैदा हुई कि इस समय कार्यकर्ता की परीक्षा है, तू दुगनी ताकत से कर। तो जितना सामर्थ्य था वो पूरा सामर्थ्य झोंक के काम करने की कोशिश की, क्योंकि यही तो परीक्षा होती है। हम अपने आप को क्यों देखें, हम अपने लक्ष्य और मिशन को देखें। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस काम में सफल हो पाया। प्रधानमंत्री ने जो मध्य प्रदेश की जनता से कहा, जो अपनी पब्लिक मीटिंग से उन्होंने कन्वे किया, उसमें कौन सी ऐसी खास बातें हैं आपको लगता है कि इसका असर मध्य प्रदेश की जनता के मन पर हुआ और इतना हुआ कि उन्होंने छप्पर फाड़ के आपको वोट दिए? उन्होंने कहा कि वो गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और जो काम हुए यहाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, हमने बहुत बेहतर क्रियान्वयन किया। तो भरोसा और विश्वास है ना। गरीब कल्याण योजना, अब जो निःशुल्क राशन है, और इसके बाद जो उन्होंने कहा कि गारंटी को पूरी करने की गारंटी मोदी है, तो लोगों ने भरोसा किया। शिवराज जी, वादा तो कांग्रेस के लोग भी कर रहे थे
उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने बहुत सारी गारंटियाँ दी, उन्होंने भी बहुत सारी फ्री चीज़ें स्कीम करने की बात की, उन्होंने सस्ते गैस की भी बात की, लोगों के लोन माफ़ करने की भी बात की। वो वादा तोड़ने वाले लोग हैं। पहले थोड़ा सा भ्रम में आए थे, हालांकि वोट हमें ज्यादा मिले थे 18 में। जो कहा वो किया नहीं, तो जनता भरोसा कैसे करे? काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती है, कई बार चढ़ती है, लोगों ने पहचान लिया। इस चुनाव में अगर देखें तो पार्टी ने, संगठन ने आपको क्या जिम्मेदारी दी थी, क्या करना है? नहीं, मुझे तो चुनाव प्रचार करना था। न केवल चुनाव प्रचार बल्कि हर एक रणनीति में अमित जी हमें लीड कर रहे थे। अमित शाह जी, उन्हें अचूक रणनीति बनाई और हर चीज में मैं शामिल था। चाहे वो रणनीति बनाने का मामला हो, चुनाव प्रचार का मामला हो, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क और संवाद का मामला हो, तो हम तो सब काम में सम्मिलित थे। अब दो चीज़ें और हैं शिवराज जी। एक तो ये कि अब तो इतने नतीजे आ गए, 161 सीटों पर आगे हैं, 66 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस सिमट कर रह गई है। क्या वाकई में इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? मुझे पूरा विश्वास था, इसलिए कि मैं जहां जाता था भीड़ उमड़ती थी। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि सरकारी कार्यक्रम की भीड़ है, लेकिन जब बिना सरकारी कार्यक्रम के आचार संहिता के बाद गया तो भी भीड़ उमड़ रही थी। भीड़ में माताएं, बहनें, बच्चे, हर एक होता था। बहनें गले लग के, आंखों में आंसू आ जाते थे, सिर पे हाथ फेरती थी, स्नेह करती थी और ये कहती थी कि अपन जीतेंगे भैया, अपन जीतेंगे। ये उनके शब्द होते थे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम जीतोगे, केवल ये नहीं कहती थी कि बीजेपी ही जीतेगी। वो कहती थी कि अपन जीतेंगे भैया। मतलब इस विजय में उनने अपने आप को सम्मिलित कर लिया था। और ये दुर्लभ था, सचमुच में मेरे लिए भी दुर्लभ था कि इतना स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद। अद्भुत, सचमुच में अद्भुत। मैं तो भावुक हो जाता हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि जनता का इतना प्रेम सड़कों पर दिखाई देता था। सभाओं में, कार्यक्रमों में, देर रात तक सभाएं चल रही है, उसके बाद सड़कों पर लोग खड़े। तो ये तो प्रेम और विश्वास। नहीं, ये माना जा रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा संख्या में वोट दिया, हम शानदार बहुमत प्राप्त जी, ज्यादा संख्या में महिलाओं ने वोट दिया और वो महिलाओं का वोट ज्यादातर शिवराज सिंह चौहान को पड़ा। भी बता देंगे भरपूर। तो जो 19 योजनाएं आपने महिलाओं के लिए जो की थी, वो आंकड़े निकालेंगे कि एससी अगर, जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ। एक श्रृंखला है। लाडली लक्ष्मी से सफर 2005 में लाडली लक्ष्मी से जो सफर प्रारंभ हुआ, वो आगे बढ़ते बढ़ते कन्या विवाह की योजना, संबल योजना, अब 35% रिजर्वेशन स्थानीय हमने सारी शासकीय नौकरियों में महिलाओं के लिए किया है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी है, उनके नाम पर संपत्ति खरीदी जाए तो। अनेकों योजनाएं बनाई, उनकी कड़ी थी हमारी लाडली बहना योजना। तो आप देखेंगे, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, इवन मुझे तो ये भरोसा है कि कई जगह मुस्लिम बहनों ने भी हमको वोट दिए। तो सारी चीजों से उठ के बहनों ने हमको वोट दिए। तो अब वो योजनाएं पूरी तरह से शिद्दत से लागू होंगी जो आपने वादा किया? पूरी शिद्दत से लागू होगी। केवल लाडली बहना नहीं, अब आगे का हमारा जो सफर है वो लखपति बहना का है। हर बहन को हम लखपति बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है और जिसको हम पूरा करके रहेंगे। बहनें गरीब क्यों रहे, आंखों में आंसू क्यों रहे, मजबूर क्यों रहे? एक और बात में आपसे बड़े दृष्टि से मजबूत करेंगे। जी, आपके बारे में शुरू से ये कहा गया कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, इनका चेहरा देख के लोग उकता गए हैं, फटीक लेवल आ गया है। जब ऐसी बातें आप सुनते थे तो दिल में दर्द होता था, चोट लगती थी? नहीं, मन में, क्योंकि ये एक बनाया हुआ था। अब देखिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती तो ये परिणाम आ ही नहीं सकते थे। प्रो इनकम्बेंसी थी, स्नेह था, प्यार था। कुछ लोगों ने कांग्रेस के या ये वातावरण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। थोड़ा मन में जरूर लगता था कि ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट भी होता था। लेकिन मुझे विश्वास था कि अंततः तो जनता ही जवाब देगी। जनता ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जनता ने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। जनता ने आपके ऊपर जितने आरोप लगाए जा रहे थे उनका जवाब दे दिया। अब आपकी बारी है जनता से किए गए वादों को पूरा करने की। उसके लिए
इतना फंड कहां से आएगा? बहुत कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर। मैं कभी विस्तार से बात करूंगा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे हर साल बजट 40-50 हजार करोड़ रुपया हमारा बढ़ता है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं होने दिया है, लगातार बढ़ाया है। और मध्य प्रदेश में सामर्थ्य है कि इन योजनाओं को पूरा कर सके। वो सामर्थ्य देख के ही हमने योजनाएं बनाई। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम। शिवराज सिंह